नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मम्मा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक कर दें वीडियो को, और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। हाँ चलो जी, हाँ, कम्युनिटी पे कम्युनिटी और फिर कम्युनिटी डिलीट, इसके ऊपर भी बात करते हैं जनाब। मुमताज़ आपा, आयशा आपा बड़ी गुस्से में है जी, बहुत गुस्से में है। अब्बा अपने को कल रवाना करके उसके फौरन बाद बैठ गई, डर रिएक्शन दे डाला, और उसमें साफ पता चल रहा था, हसद टपक रहा था और बहुत कुछ नज़र आ रहा था उनकी बातों से। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मोहतरमा, रात को जब इनके अब्बा पहुंचे होंगे, उस टाइम जो है जैसे ही वो पहुंचे बाबा जी, तो इन्होंने फ़ौरन से कम्युनिटी लगाई, और सुनाओ इस्लामाबाद वालों, आम पहुंच गए, और भी चाहिए तो मुझे बताना। अब अगले बंदे का फ़र्ज़ बनता है वो बताएगा ना, ऐसे ही है ना बाजी? आपको कह रही हूँ, हाँ इधर उधर क्या देख रही है यार, किसी से ना पूछ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर कोई कह रहा है कि अगर अच्छे लगे आम और भी चाहिए तो मुझे बताना, तो अगले बंदे का फर्ज बनता है ना कि वो बताए। तो साजिद साहब ने बता दिया, उसने कहा आम अच्छे लगे, चूसने में मज़ा आ रहा है और लगे हुए हैं अगर, तो ठीक है, मैं आके तोड़ जाऊंगा। सही है ना, बंदा ब्लॉग भी बना लेता है, हाथ से तोड़ भी लेता है। ऐसे ही है ना, आपने सवाल पूछा है कि बताओ और चाहिए तो मैं जो है भिजवा दूं। अगले ने कहा भाई मुझे तो बड़े मज़े आ रहे हैं, बहुत अच्छे आम हैं, चूस रहे हैं आम, लेकिन मैं अम्ब चोपण लई गई, बाग विच फड़ी गई। लगता है आशा आपा पकड़ी गई थी, फिर आम जो चूसने गई थी या तोड़ने गई थी, फड़ी गई। अगलों ने नहीं तोड़ने दिया, इसके पास जवाब नहीं था। और सुनो, फिर इसने जो है मोहतरमा तपश में आ गई, गुस्से में आ गई, शदीद गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि 3 मिनट 4 मिनट कम्युनिटी लगाई और फिर डिलीट कर दी। अब लगाई कौन सी कम्युनिटी बताती हूँ। जहाज शाह के बाग में बहुत सारे आम लगे हैं, वो तो कब के आम चूस रहा है, बस तुम लोगों में हिम्मत नहीं। अब इसमें हिम्मत की क्या बात है भाई? अच्छा, आपको ये बड़ा पता है, आपकी भाभी को, आपको, आपकी आपा का भी बीच में नाम आता रहता है, आपा ढापा है। आप लोगों को इजाज से बड़ा याद आता है, उसके आमों से, बाग से, मतलब आम भी तोड़ते हो, चूसते भी हो, हैं? वो बुला रहा है, आपकी हिम्मत नहीं है। अरे उसने तो कहा है मैं आ रहा हूँ, फिर डिलीट क्यों कर दिया आपने कम्युनिटी? जब साजिद कह रहा है मैं आ रहा हूँ, तोड़ लेते हैं, फिर ये तीसरे बंदे का क्यों नाम लेके आती हो? मतलब तुम बताना चाह रही हो जहाज के बाग से तोड़ती हो तुम? शिट, चाचा अनवर एवं ही मतलब परेशान है, गड्डी किसने लेके दी, गड्डी किसने लेके दी? ओह ये रोला है, ये रोला है। देखो, भंड आपने मारना है ना, तो फिर अगले बंदे भी जवाब देंगे। फिर जब तपड़ना ना हो बर्दाश्त करने की, तो फिर ना ऐसे चुल्ल नहीं मारते होते। सही है, तुमने सवाल पूछा, अगले ने आके जवाब दिया, फिर आपको लगी आग, और आप लोग ले आते हैं अपने अब्बे इजाज को। आपकी भाभी ने भी तो यही किया, आप लोगों ने मिलके यही किया। ऐसे आपके भाई जान, प्यारे जान, वो भी बीच में ले आया। मुद्दा उन लोगों का था, सलमा असगर सितारा का, मतलब वड्डी के मुताबिक, तो फिर बीच में वो भी जहाज को ही ले आई थी। अब आप भी जहाज को ले आई हैं। आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है जहाज, मुझे समझ नहीं आती, वो आम चुसवाता है इसलिए अच्छा लगता है। फिर इतनी आप में दम थी, मतलब कम्युनिटी लगाने की, तो फिर लगी रहने देती, फिर डिलीट क्यों की? हाँ, डर होगा आमों के साथ अब्बा जान को धक्के मार के ना साजिद घर से निकाल दे, है ना? ये तो है बाबा, ये भी हो सकता है। या फिर सितारा का जब व्लॉग आया है, ताहिरा आपा वो बीच में नज़र आई, वो रोला तो नहीं कोई यार गल बात जानी है, फिर मैं फंस जाऊंगी। नहीं, फिर ये तो गलत बात है ना, आप भी मौका दें, फिर थोड़ा सा बढ़ के आके बोले ना ज़रा।
फिर अगले पूछेंगे। तो भाई ये जो चुस मारी है ना आपने, हैं आम चूसने के बाद चुस जो मारी है आपने, अच्छा मुझे ये बताओ तुम लोगों को ये जहाज़ इतना अच्छा लगता है, कभी आपकी बहन पहुंच जाती हैं, कभी आप पहुंच जाती हैं, आप भी तो लूर लूर फिरती हैं गड्डी लेके, और पूरे गांव वाले थू थू कहते हैं इन पे करते हैं कि ये जनानियाँ क्या करती हैं भाई, कि कौन सा ऐसा काम करती है सारा दिन लूर लूर, और हस्बैंड भी नहीं कुछ कहते। अच्छा दूसरी बात, इनकी सौतन से जब लड़ाई होती है ना, आई थिंक, या वो फिर पहले ये लड़ती रहती हैं, ये बिजी हो जाती है, उधर ही बिजी हो जाती है, फिर जब इसकी सौतन हो जाती है कहीं मतलब अपने मैके चली गई या कहीं बिजी और हो गई, या फिर थोड़ी सी देर के लिए इसकी सुलह सफाई हो गई, फिर ये क्या करती है, फिर ये वाइटी पे आती है लड़ाई करने, वाइटी पे लड़ाई करने आती है, और वाइटी पे ही ये हरकतें करती हैं पुट्ठी सीधी, ना लेना ना देना, और लंबी चोंज वाली नाक लेके आना है और यहाँ पे बैठ के रगड़े लगाने हैं। कभी डीडी को कहेगी, अभी डीडी जो छिड़ा था, पता है क्यों छिड़ा था, ये जो गालम गलोच पे आया है, आपने कहा था ना वो जो दल्ला है, इस तरह करके बोला आपने छेड़ा ना उसको, फिर वो आ गया, फिर आपकी बहन आ गई, फिर इस तरह मामला बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और आखिरकार माँ बहन अगले पिछले सारे तुम लोगों ने खोल के अपने रख दिए। फिर बीच में ले आती हूँ, देखेंगे सितारा जो है ट्रैक्टर लेस है, और सालों तुम लोगों के अपने रिक्शे पैंचर, उन्होंने साइकिल दे टायर पैंचर, बसां दे टायर पैंचर, गड्डियां दे टायर पैंचर, तुम लोगों के तो अपने सारे कुछ खराब हुए पड़े हैं, फिर लोगों को क्यों बताना, इतने खराब हुए पड़े हैं, बदबू फैली हुई है। और ये बदबूदार आम जो है ना आप अपने पास रखें, इस तरह की चुल्ले ना ही मारें, जब बर्दाश्त नहीं ना है तो फिर पुट्ठी सीधी बातें ना किया करें, ठीक है ना। ये आपके भाईजान ने भी यही बात की थी, आई थिंक, फिर फंसा था, फिर केस हुआ था, फिर उसको इस्लामाबाद बुलाया गया था, तो इस तरह के ना फिर नहीं मारते होते, जब बर्दाश्त का लेवल ना हो खुद में। पहले आप अपने चाचा के जवाब तो देना। अच्छा मुझे इम्तियाज़ सिस्टर के कमेंट आ रहे थे कि नौशीन सिस्टर ये जो है ना ये ना हेटरों को आके करके ना उनसे वीडियो बनवाते हैं, अंदर की बात थोड़ी सी ठुसकी लगा देंगे, फिर ये जो है ना उनसे वीडियो बनवाते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए तो कम्युनिटियों पे लगाते हैं, इसलिए तो फिर राब्तों में रहते हैं, इसलिए तो फिर जो है ये चीज़ें बाहर आती हैं। मैंने जब इनके भाई के बारे में इनसे पूछा था, इन्होंने झूठ बोल दिया, साफ लफ्ज़ों में झूठ बोले, नहीं ये नहीं, जब अपने पे बात आती है आप छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, नहीं जी नहीं वो नहीं, वो तो बेचारा अभी तो कमारा अबला नारा है। कौन सा अबला नारा है, कौन सा कमारा है, वो 55-56 साल की औरत से शादी करा है, चलो अच्छी बात है, उम्र रसीदा औरत से शादी की, अम्मा लोरी भी देगी, लोरी भी देगी, बीवी वाला प्यार भी देगी, माँ वाला प्यार भी देगी, सारे प्यार इकट्ठे देगी, चलो बच्चा खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा, ये भी ज़रूरी है। लेकिन ये जो अभी आशा ने किया है, कम्युनिटी टोंट वाली लगा के फिर डिलीट कर दिए, इससे किसी का, सबके करैक्टरों का पता है। सितारा अगर ऐसी वैसी होती ना, वो भी आपकी तरह बच्चा छोड़ के ना भाग जाती किसी के साथ। यही मैं 4 सालों से पिट रही हूँ, कह रही हूँ कि ये जो चुल्ले यहाँ पे मारने के लिए आते हैं ना, देखें जी उसका ऐसा है उसका वैसा है, तो वो भी तुम लोगों की तरह बच्चे छोड़ के भाग जाती। क्यों? उसको मनपसंद मर्द नहीं चाहिए, तुम लोगों को चाहिए। तुम लोग बॉयफ्रेंड भी रखो, अपने हस्बैंड भी छोड़ो, बच्चे भी छोड़ो, और बंदों से शादी भी करो, हैं? तो फिर वो भी कर सकती है भाई। लेकिन उसने ऐसी चवल नहीं मारी, उसने ऐसी चवल नहीं मारी। सुखी है, दुखी है, जैसी भी है, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है और मस्त ज़िंदगी गुजार रही है, मज़े से ज़िंदगी गुजार रही है अपने ही खामद के साथ। आपको क्या तकलीफ़ है वो कौसर के साथ अगर हैप्पी रह रही है? आप क्यों कहती हैं कि भाई वो जो है केस करती, शादी रुकवाती, यहाँ पे तो फ़ौरन माना जाता है, तो आपकी सौतन, जिसकी आप बल्कि सौतन बनी है, वो क्यों ना गई, वो क्यों पड़ी है? हाँ बच्चे हैं ना उसके, आहा, बच्चों की वजह से पड़ी है बेचारी। तो खैर ऐसे तुम्हें ये चीज़ें बातें नहीं जचती, ये जो तुम चीज़ें कर रही हो, ये जो है ना, अब बहुत जल्द हो सकता है आपको भी कोई खुशखबरी वगैरह मिले, लेकिन ये जो आपने हरकत की है ना, ये अच्छी नहीं की।
मर्दों के साथ ना ही लिया करो पंगे। फिर जब वो लेते हैं ना जवाब देते हैं तो फिर आपको ना बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है ना। आपने खुद ही दावत दी कि किसी को चाहिए दोबारा तो मैं भिजवा दूँ, उसने कहा मुझे, मैं तो चूस रहा हूँ आम, मैं खुद तोड़ने के लिए आ जाऊंगा। फिर आपको आग लग गई और फिर जो है आपने लगा दी कम्युनिटी जहाज। अच्छा, आपने ये भी बताना चाहा ना कि आप जहाज के बागों में जाती हैं, शर्म नहीं आती? गैर मर्दों के बागों में जाती हो, आम चूसती हो, हैं? शर्म किया करो तुम लोग। है खैर, यहाँ पे अभी जो है हम बात करेंगे इनके चचा जान, प्यारे चचा जान अनवर चाचा जो हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं और कहा है कि गंदे लोगों दो जवाब, गंदे लोगों मेरी बात का जवाब दो, ठीक है। तो कहता है, ये कहती है कि हमें आगे नहीं बढ़ने देती सितारा। अच्छा, कहता सितारा आगे नहीं बढ़ने देती, ये जो तुम मुंह उठा उठा के आते हो, पुट्ठी सीधी बातें करते हो, उसका तो जवाब दो ना ये, हैं। और कहती है कौसर क्यों जो है एक्सेप्ट किया, इसने कौसर को क्यों एक्सेप्ट किया? ये खुद किसी की सौतन बनी बैठी है, किसी का घर खराब करके बैठी है। बाकी फारूक को साली की और ससुर की और बीवी की जो है आवाज़ सुनाई नहीं दी, वो आ गया मुंह उठा के और फिर बहन को जवाब देने लगा। भाई वो तो वीडियो डिलीट हो गई थी ना, उनकी वीडियो उनकी जो है डिलीट हो गई, फिर उन्होंने सॉरी भी कर लिया। लेकिन हाँ, फारूक को ना ससुर की, ना साले की, ना साली की, ना अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ से मुनाफिकत खूब झलकती है। अगले बच्चे भी नहीं है दुनिया वाले, फिर दुनिया वाले इसलिए इन लोगों को खरी खरी सुनाते हैं, ठीक है जी। अब तो और दामाद जी भी सितारा की फ़ोटो लगा के कहते हैं एक्सपोज, हालांकि ये खुद एक्सपोज हो गया है, हैं? मतलब तू जब सितारा की यहाँ पे वाईटी पे कुत्ती वाली कोई कर रहा होता है, तुम लोग मुंह उठा के नहीं आते उसकी सपोर्ट करने, हैं? और फिर यहाँ पे एक्सपोज और फेक सपोर्टर और फिर जो है लोल रिश्तेदार जो हैं वो उनको रखो या फिर फेक सपोर्टर को रखो। यहाँ पे ये डिमांडें करने आ जाते हैं। जब यहाँ पे सितारा को बुरा भला बोला जा रहा होता है तो आप कब आए हैं? कब आए हैं यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि आपके फेक सपोर्टर हमें ट्रोल करते हैं, हैं? लेकिन जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो जो सितारा को ट्रोल करते हैं, वो सालो शर्म करो। इतना मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रही थी, इतना धूमधाम से उस लड़की ने तुम लोगों के ख्वाब पूरे किए, शादी करवाई, तुम लोगों ने मुंह के ऊपर जूते मारे उसके, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अब फिर उसे ताने दिए जाते हैं कि शादी का हम बताते हैं। अंधा कोई नहीं है यहाँ पे साजिद और उसका भाई जाहिद, उनको पेमेंट जो की जाती थी ना, जो सितारा करती थी, और देखें पकवा रही है, टेंट लगवा रही है, वो फोटोशूट करवा रही है, वहाँ पे वो सारा इंतज़ाम उसने किया। बिस्तर तक लगाना छोटी बात होती है, मेहमानों को एहतमाम करना है, उनको खिलाना पिलाना। क्या वो शापर में वो नजमा और फरूक लेके जाते थे? चाय पत्ती, गोश्त, चावल, चीनी, घी, आटा, नमक, मिर्च, वो लेके जाते थे। सबको पता है किसने किया था खर्चा, किसने किया था, सबको पता है। और ये अब बताने के लिए आ गए और अम्मा से ज़बरदस्ती भी बुलवाया। अम्मा माली ट्रोलिंग हो रही है, लोग कहते हैं कि जेड़ा ना वो सुताड़ा से खड़ता करवा दिया, तो आप बोले ना। अब मैंने कहा नहीं वो पुत्र मिलजुल के किया है, मिलजुल के बैलेंस जो करना था कि यार इनकी अभी चलो ट्रोलिंग हो रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई फरूक ने क्यों नहीं शादी की, ये तो सितारा ने खर्चा सारा किया है, उल्टा मुंह भी बनाए फिर रहे हैं। तो अम्मा ने थोड़ा सा बयान दे दिया। अम्मा तो भोली, उसको क्या पता कौन सी सियासत ये चलवा रही है। यहाँ पे कहता है इनको कोई नज़र नहीं आया फरूक को, और आ गया बहन को जवाब देने के लिए। बाकी जो है, हाँ भाई, ससुर को कैसे जवाब देगा? ससुर से लालच जो है, ससुर जो है उसने बछड़े, ये जो नजमा के घर बछड़े हैं, बाबा जी ने हाफ प्राइस पे, मतलब होता है आप छोटे से लेके दे देते हो, फिर अगला बंदा उसको पाल के जवान करके सेल करता है, तो फिर वो हाफ पैसे उसके होते हैं, हाफ पैसे पालने वाले के होते हैं। ये हिसाब किताब होता है, उसको कहते हैं आध पे देना, मतलब हाफ पेमेंट पे देना, मतलब छोटे से लेके देने, फिर जब तक पालता है दूसरा बंदा, पाल के फिर वो पलाई उसको कह लें या जो भी हैं,
तो इस तरह होता है। तो भाई कहता है कि इनके घर बछड़े जो हैं वो भी तो ससुर ने लेके दिए हैं, और ज़मीन की भी तो लालच थी ना। और अब जो है मतलब ज़मीन शमीन, हाँ, फिर बाबा छीन लेता है ना। अब इनकी वहाँ पे ट्यूबें वगैरह लगी हुई हैं, सारा कुछ है। अगर बाबा ले ले तो फिर अगले बंदे को जाके मिलेगी ना, तो फिर इन लोगों के एग्रीमेंट हुए हैं, बाबा वो ना तोड़ दे। इसलिए भाई ये उनको जवाब नहीं देता। तुम रिमोट कंट्रोल बने हुए हो, जैसे तुम्हें कोई चलाता है वैसे तुम करते हो। बाकी जो है आशा सुनारी संडी करके वो बुला रहा था चाचा, और कहता है कि सितारा को लेके कहती है गाड़ियां हैं इसके पास, घर है इसके पास, ये है वो है। तो तेरे पास जो गाड़ी आई है ये बता पहले, उसका तो हिसाब दे ना। दूसरों को तो छोड़ तू, ठीक है ना, वो तो सबके सामने है, लेकिन तू अपना बता ना। तेरे शौहर ने गाड़ी लेके दी, आम जहाज के बागों से आम तोड़ती है, तो जहाज के बाग से गाड़ी भी मिल गई होगी, क्या ख्याल है? बदतमीज़ो। वैसे वो आप लोगों को बहुत नज़दीक पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पे कहती है कि कहता है अनवर चाचा कि ये तो बताओ तुम्हारे शौहर ने गाड़ी नहीं लेके दी, क्योंकि वो तो लुखे भुखे लोग हैं, तो ना तुम्हारे बाप ने लेके दी है। बताओ ये कहाँ से गाड़ी ली है, इसका तो हिसाब दो ना। और आई भी अभी है, किसने लेके दिए? कौन है वो जो तुम्हारे इतने महंगे खर्चे उठा रहा है? अब ये इनकी फैमिली के लोग इनसे सवाल कर रहे हैं जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ये क्या कहते हैं, फारूक साहब कहते हैं कि फारूक का ये दोस्त था सुनारा, ये फारूक का दोस्त था, और उसके बाद जो है ये शिकार पे जाया करते थे। नजमा ने जनाब लैन करवा दी अपनी बहन की, लेकिन फारूक की ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी थी। समझ जाओ, सबको पता है क्यों लड़ाई हुई थी जी, हमें पता है। हरी हरी घास पे खाना चाहिए, ट्यूबवेल वाली कहानी बड़ी मशहूर हुई थी यार, वो याद है किसी को? पता नहीं, वो फेक, मुझे तो फेक लगी, लेकिन मार कुटाई वाली जो थी वो रियल थी। तो वो जो है ना, वो उस वजह से इनकी लड़ाइयाँ हो गई थी। उन्होंने लड़ाई की, इन्होंने बहन पेश कर दी नजमा आपा ने, और फिर वो जो है सुनारा ले उड़ा। चलो एक तो ले उड़ा, खैर यहाँ पे एक सऊदीया शिफ्ट हो गई है, एक जो है ले उड़ा वो। फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि नजमा ने लेन करवा दी थी, इसलिए जो है फिर इनकी शादी हुई। बाकी फ़ारूक की तो लड़ाई शड़ाई हो गई थी, सबको पता है क्यों हुई थी। और बाकी जो है फ़ारूक को गैरत करनी चाहिए। सितारा ने आज इस मुकाम पे इन लोगों को खड़ा किया है, वरना इसके ये हालात थे, कभी ज़मीन बेच, कभी दुकान बेच, इनके बड़े हालात ख़राब, कभी ट्रैक्टर बेच तो कभी जानवर बेच, कुछ भी ऐसे मतलब बेच बटा रहा था। जब से सितारा ने इनका साथ दिया है, चैनल बना के दिए, आए गाहे बगाहे बार बार मोबाइल लेके दिए, इसकी वाइफ को ने भी, और वाइफ को भी, इनको भी, और फिर इनको स्टैंड किया, खड़ा किया। अब इनकी ना ज़मीनें बिकने से रुक गई हैं, उल्टा लेने वाले बने हैं, बेचने वाले नहीं बने, ये चाचा अनवर ने बोला है। और कहा है कि आपकी वाइफ ने क्या किया फ़ारूक, आपके साले ने क्या किया, साली ने क्या किया, तुम्हें दिखाई नहीं देता, और आगे आके तुम सितारा को जवाब देते हो। उन दोनों बहनों को जो है पूछा भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। ये दोनों हर जगह पे मुंह मारती फिरती हैं, जहाँ दिल करता है वहाँ पे फिरती हैं। पिछले दिनों तो कहता है ये मेले पे पहुँच गई, और वहाँ पे लोगों ने थू की कि यार ये इन लोगों को शर्म आई नहीं है, मुँह उठाती हैं और मेलों में घुस जाती हैं। इस तरह से वहाँ पे लोगों ने ट्रोल किया। और जानने वाले होते हैं ना गाँव देहात के लोग, तो इन चीज़ों को ना बुरा समझा जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है कहता है काश मेरी माँ सलमा नजमा के रिश्ते ना करवाती, आज हम जलालत ना देखते। चाचा अनवर आपके ही तो कहने होते हैं, खबरदार हमारे रिश्ते से खानदान से हट के अगर किसी ने रिश्ता किया तो खबरदार। अब पता चला आपको कि अपनों पे रिश्ता करने के कितने नुकसानात होते हैं, कितना नुकसान होते हैं, बड़े नुकसान होते हैं। पिछली बातें, बचपन की बातें, चड्डी बनियान की बातें, चड्डी की बातें, इसने उतारी उसने फेंकी, जैसे बाबर कह रहा था वो होता है फिर, समझी ना। तो क्या है, गैरों में करें
जब तक बच्चे हो जाते हैं ना, आपको फिर जाके एक दूसरे की मजीद बातों का पता चलता है। उतनी देर तक आप आगे निकल चुके होते हैं ज़िंदगी की दौड़ में। अब यहाँ पे जो है कहते हैं जलील कर रखा हुआ है इन रिश्तों ने। काश मेरी माँ नजमा और सलमा का रिश्ता ना करवाती। बाकी सुनारी को लगाम नहीं डालता उसका सुनारा, उसको शर्म आनी चाहिए। ये दूसरों के घरों में घुसती है, दूसरों के मामलात में घुसती है, इसको शर्म आनी चाहिए। खुद का घर तो इसने बसाया नहीं था, भाग गई थी बच्चे को छोड़ के। देखो ये दूसरों पे आ जाती है बात करने। देखिए जी फलां टाइम ऐसे तुमने ना चैनल चलाने के लिए रोई थी, फलां टाइम तुमने ना ऐसे क्यों बैठी थी, ऐसे क्यों उठी थी। हाँ मतलब इस तरह की ये कुछ अजीब सी बातें करती है बेवकूफ़ों वाली। भाई उसका चैनल है, जैसे तुम अपना बना रही हो व्लॉग वो भी बनाती है, तुम पर्दे दिखाती हो वो पूरा घर का व्लॉग बना के डाल देती हो, उसमें हिम्मत है। लेकिन आप मुंह में राले टपकाते रहते हो क्योंकि आपको परमिशन नहीं है। जैसे पिछले दिनों हमारे पास आईडी आई थी और उसने आपके पोल पट्टे खोले हैं इतने लंबे सारे, और उसने कहा है कि भाई इसके हस्बैंड ने कहा है फेस रिवील कर दिया है तूने। वो फोटो भी है हमारे पास, एक बंदी ने तो लगा भी दी थी, बाद में छुपाया मुंह। वो भी पता नहीं मेरी वीडियो देखी फिर जाके उसने छुपाया। क्योंकि मैंने कहा देखो हज़ार इख्तलाफात है, जो औरत सामने नहीं ना आती मुंह खोल के, मुंह सामने, तो उसका फिर नहीं करना चाहिए। वो हमने मुसलमा के लिए भी आवाज़ उठाई थी, फातिमा के लिए भी उठाई थी, दीदी वाली जो है, तो नहीं करना चाहिए। अच्छा और तो और मेरे पास सनिया की भी फ़ोटो पहले आ गई थी जब इसने फेस रिवील नहीं किया था। मैंने नहीं किया था, मैंने कहा वो सामने अभी नहीं आती इस तरह से मुंह उतार के, तो फिर हम क्या उसका फेस रिवील करें। नजमा की लेटेस्ट वीडियो जो है मेरे पास फ़ोटो है, बाबा के व्लॉग में उसका फेस रिवील हो गया है, परसों उठा के आ रही गेट बंद कर रही, मैंने वो भी नहीं लगाई। सही है ना, तो जो नहीं आता सामने अब उसको क्या हम वो करें। तो खैर वो उसका मुंह जो है बंदी लेके फिर रही थी और कह रही थी, अब पता नहीं वो आशा की खुद की आईडी थी या पता नहीं फेक थी, जो भी थी, लेकिन फेक भी थी तो उसके पास फोटो पर्सनल कहाँ से आई। अब वो लगा के फिर रही थी और कह रही थी कि देखें जी बच्चा इसका जो है इसकी सास ने और हस्बैंड ने निकलवाया है, ठीक है। और दूसरा ये कि ढेर सारी बातें थी, अभी भी मेरे पास वो चैट पड़ी है क्योंकि उसने मुझे मैसेज किए हुए हैं, उस बंदी ने जस्टिस फॉर करके जो है वो आई हुई थी और कह रही थी इसको सपोर्ट करो। काहे की सपोर्ट, कभी आप कहते हैं सपोर्ट करो और कभी आ जाती हैं दूसरों को बुरा भला कहने के लिए। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते, ये याद रखें। अपने कंटेंट से वो आगे बढ़ना चाहती है तो बिस्मिल्लाह बढ़ सकती है। मुझे लगता है अभी ये जो अगवा वाला ड्रामा और ये वाली चीज़ें जो हुई हैं, दीदी को अचानक बच्चा फेंक के आ गई है, ये भी कंटेंट है। मैं इसको घसीटना चाहती है, लंबा घुसेटना चाहती है ताकि इनके चैनल चल सके। खैर यहाँ पे चाचा ने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तूने अपना घर का, अब तूने अपना खुद का घर भी नहीं बसाया था और तुमने उसकी पहली बीवी, मतलब खुद दूसरी शादी जब की, उसकी पहली बीवी की भी हड्डी टूट गई, उसके साथ भी जुल्म किया, सारी ज़िंदगी के लिए वो बिस्तर पे पड़ गई है औरत। जालिम हो तुम लोग। बाकी तुम गाड़ी का बताओ, ये गाड़ी है कहाँ से, फ्रॉड ये लोग, गाड़ी का बता तुम। बाकी माँ ने अपना घर मांगा तो तुम लोग आ गए बहन भाई सारे धोने के लिए, बुरा बुरा बोलने के लिए। फारूक को भी साथ मिला लिया और हाँ वकार को भी तो साथ मिलाया इन्होंने, वकार उसको भी तो साथ मिला लिया है। खैर अब ना आप ही बुरा करेंगे, हमें क्या। लेकिन जनाब ये है सूरत हाल, ये है कहानी। और आशा साहब ने कम्युनिटी लगा कर फिर फ़ौरन से डिलीट कर मारी, पता नहीं बेहोशी की दुआ पी के बैठी थी, पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन एक बात याद रखें, जिस बंदे का नाम आप ले रही हैं ना, उसको उस बंदे की चाहत तुम लोगों के दिल में मैंने बड़ी नोट की है। तुम्हारे भाई, तुम्हारी भाभी और तुम्हारे, बहुत ज़्यादा, इतनी चाहत कि आखिरकार उन्होंने मीटिंगें भी कर ली वहाँ सऊदिया में बुला के, पता नहीं क्या कुछ। अब वो बंदा माफ़िया मांगता फिर रहा है, खुदा रहा मेरा नाम कोई न लवे, मैं फंस गया, मैं लोगों की बातों में आ गया, ये है वो है। अब वो तरले करता फिर रहा है क्योंकि तुम जैसे मुनाफिकीन लोगों ने उसको अपनी गेम में शामिल किया। बात तुम लोगों की होती है और बीच में ला के किसी और को खड़ा कर देते, देखो देखो इसको भी जवाब दो, उसको भी जवाब दो। वकार ने भी सेम यही गेम खेली है। बात हो रही थी नैना और वकार की और फातिमा की, बीच में ले आया किसको, डीडी और वर्दा को, और सितारा और नानी को। हद नहीं है वैसे,
बहुत बड़ी हद है। ये ऐसे ही चुस्से मारते हैं और घुमा फिरा के दूसरे के गले में जूते डाल देते हैं। नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था। भाई सीधी सीधी गाल करो ना, मतलब लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाते हो। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।